नमस्कार। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के बाहरी इलाके में मुख्य रूप से मंदिरों से जुड़े स्थानों पर रहस्यमयी परिस्थितियों में कई महिलाओं की मौत के कारण जनता में दहशत फैल गई थी। हैरत की बात यह थी कि शवों पर कोई भी घाव या हमले के निशान नहीं मिलते थे, किसी भी सुराग के अभाव। और तथ्य यह है कि जब अधिकांश शव मिले तो छत बिच्छत अवस्था में मिले, जिनकी पहचान भी आसानी से नहीं हो पाई। इसका मतलब था कि पुलिस के लिए कातिल को पकड़ना और लाशों की पहचान करना आसान नहीं था। 1970 के दशक में कग्गिलपुरा नामक गांव में जन्मी कैमप्पा अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, या कहें कि वो स्कूल नहीं गई थी, और कम उम्र में ही उनकी बेंगलुरु में रहने वाले एक दर्जी के साथ शादी हो गई थी। दंपति की दो बेटियां थी और एक बेटा था। हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखने वाली केमप्पा ने अपने घर के पास एक चिटफंड योजना शुरू की, लेकिन उसमें भारी घाटा हुआ। कुछ ही समय में उसके पति ने उसे छोड़ दिया और कर्ज वापस लेने वाले शाहूकार उसके घर के चक्कर लगाने लगे। पैसे कमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, तो केमप्पा ने घरेलू सहायिका के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इससे उसे घरों की कीमती सामान चुराने में मदद मिलना शुरू हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार एक बार बिदादी पुलिस ने उसे चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। उसे 6 महीने की जेल हुई। बाद में उसने कुछ दिनों तक एक सुनार के साथ काम किया और पहली बार उसका परिचय साइनाइड से हुआ था। साइनाइड ये बेहद बेहद जहरीला रसायन है, जिसका उसने आखिरकार अपने शिकारों पर इस्तेमाल करने का मन बनाया था। सुनार साइनाइड का उपयोग सोना चढ़ाने के अलावा सोना निकालने और चमकाने के लिए भी करते हैं। केमप्पा ने बाद में नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसे उम्मीद के मुताबिक मेहनताना नहीं मिल रहा था। नौकरी से बाहर होने के बावजूद केमप्पा ने अमीरी हासिल करने के लिए एक योजना बनाई और एक प्री प्लान रूटीन का पालन करने लगी। वो हर बार मंदिर जाती और वहां आने वाले लोगों पर नजरें रखना शुरू कर दी कि किस तरह के लोग यहां पर आ रहे हैं। ये केवल समय की बात है जब उन्होंने खुद को एक दिव्य शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। पीड़ितों को सांत्वना देना और मंडला पूजा नामक एक विशेष अनुष्ठान के माध्यम से उनकी परेशानियों की हल करने का वादा करना शामिल था। कुल मिलाकर के वो खुद को देवी मानने लगी थी और लोगों में यही संदेश देना शुरू कर दी। वे जिसको अनुष्ठान के हिस्से के रूप में शामिल करवाती, उनसे अपने सबसे महंगे कपड़े पहनने और आभूषणों से खुद को सजाने के लिए कहा करती थी। अपने पीड़ितों को बाहरी इलाकों से एक अपरिचित मंदिर में आमंत्रित करके कैमप्पा उन्हें अपनी आंखों को बंद करने के लिए और प्रार्थना करने के निर्देश दिया करती थी। उन्हें क्या पता था कि जिस आस्था का ये कार्य कर रही है वो उनका आखिरी है। फिर वो उन्हें पवित्र जल का सहारा लेकर साइनाइड मिला हुआ प्रसाद परोस देती थी। रिटायर्ड पुलिसकर्मी उमेश बताते हैं कि उसकी कार्यप्रणाली बेहद चौंकाने वाली थी। केमप्पा ने साल 1998 में 30 वर्षीय एक धनी महिला ममता राजन को निशाना बनाया था। माना जाता है कि यह उनकी पहली हत्या थी। उसके बाद उसके कई शिकार बुजुर्ग या कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे लोग होते चले गए, जैसा कि एक अस्थमा पीड़ित थी अथवा एक लापता बेटे को ढूंढने की लालसा रखने वाली एक 59 साल की महिला थी जिसकी उसने हत्या कर दी थी। एक हत्या के बाद केमप्पा संदेह से बचने के लिए तुरंत अपने पहचान को बदल लिया करती थी। साल 2000 में उसे कीमती सामान चुराने के आरोप में दोबारा गिरफ्तार किया गया था और 6 महीने जेल में बिताए, लेकिन रिहा होने के बाद केमप्पा की हत्या का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। लालच और आर्थिक लाभ की चाहत से प्रेरित होकर प्रत्येक पीड़ित के साथ उसने अपनी अतृप्त महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का लक्ष्य बना लिया था। इतने सारे जीवन को खत्म करने के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया उसने। साल 2006 में बेंगलुरु निवासी रेणुका का शव एक गेस्ट हाउस में मिला था। उसकी हत्या पर पुलिस रिपोर्ट में हत्यारे का नाम जयम्मा बताया गया था। अंत में जैसे ही जांचकर्ताओं ने बिंदुओं को जोड़ा, जयम्मा खुद केमप्पा द्वारा इस्तेमाल किए गए कई उपनामों में से एक निकली। जब पुलिस जयम्पा की तलाश कर रही थी, तब केमप्पा ने अपनी अगली शिकार एक निसंतान महिला नागावेनी से मदद मांगी थी। भारत की पहली दोषी महिला सीरियल किलर ने ही डी केमप्पा उर्फ साइनाइड मल्लिका के अनेकों मामले प्रकाश में आना शुरू हो चुके थे। आपको बता दें, इनमें से कुछ मामले अप्राकृतिक मौतों के रूप में दर्ज किए गए थे, लेकिन पुलिस विभाग को भारत की पहली दोषी महिला सीरियल किलर
अपराधी केडी केमप्पा उर्फ साइनाइड मल्लिका पर ध्यान केंद्रित करने में लगभग एक दशक का समय लग चुका था, ये जानते हुए कि ये सलाखों के पीछे है। आज भी उसके नाम के जिक्र से ही पुलिस और जनता में खौफ की भावना पैदा हो जाती है। आखिरकार 6 हत्याओं के लिए उसे दोषी ठहराए जाने के बाद साइनाइड मल्लिका को लेकर काफी रहस्य बना हुआ था। कर्नाटक पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी एसके उमेश जैसे कुछ सीनियर अधिकारियों का मानना है कि साइनाइड मल्लिका ने 13 से अधिक लोगों की हत्या की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत कुछ खुला हुआ है, फिर भी कथित तौर पर कोई भी पुलिस अधिकारी उसे हिरासत में लेने को तैयार नहीं होता था। जांच से पता चला कि केमप्पा उर्फ साइनाइड मल्लिका ने 1 नवंबर 2007 और 8 दिसंबर 2007 के बीच लगभग 8 महिलाओं की हत्या की थी। मौतों में कई समानताएं थी, जिनमें पूजा स्थलों से संबंध और साइनाइड का उपयोग भी शामिल था। पुलिस ने सभी हत्याओं में आरोप दायर किया और 2010 में अदालत ने मुनियप्पा हत्या मामले में साइनाइड मल्लिका को मौत की सजा सुनाई थी। वह कर्नाटक में मौत की सजा पाने वाली पहली महिला दोषी थी। 2012 में एक अन्य अदालत ने नागदेवी हत्या मामले में उसे मौत की सजा सुनाई, लेकिन बाद में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। फिलहाल 50 साल की साइनाइड मल्लिका अब कर्नाटक की परंपना अग्रहारा सेंट्रल जेल में बंद हैं। सीरियल किलर के जीवन पर आधारित फिल्म साइनाइड मल्लिका 2021 में रिलीज हुई थी। ये एक साइनाइड किलर की कहानी थी। इस स्टोरी को लिखा था किरण पाराशर ने और प्रस्तुत रंजीत कुमार कर रहे थे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर स्टोरी आपको सही लगी है तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।